तो संभल का असली गुनहगार कौन है, यह हर कोई जानना चाहता है। ग्लोबल भारत पर आप लगातार एक्सक्लूसिव जानकारियां पा रहे हैं और एक और जानकारी आई है, कुछ फुटेज सामने आई हैं जिसमें उपद्रवी नजर आ रहे हैं। जी हां, इन्हीं लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। बाकायदा इनका नाम, इनके पिता का नाम, तमाम चीजें मेंशन किया गया है और ऐसी ही कुल 39 तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उपद्रवियों का नाम और कुछ लोगों की जानकारियां भी हैं। लेकिन कुछ फुटेज ऐसी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार कईयों के मुंह पर ऐसे करके नकाब भी लगा हुआ है, तो इनके बारे में जानकारी भी आम जनता जो संभल की है उससे मांगी गई है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज इनके बारे में पुलिस को जानकारी दें। लेकिन ये तस्वीरें तो पुलिस ने जारी की हैं, लेकिन संभल का असली सच क्या है ये मैं आपको अब बताऊंगा। संभल से कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई हैं और संभल में उस दिन आखिरकार हुआ क्या था, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक शख्स है जो कि अपने मुंह पर नकाब ओढ़े हुए है, हाथ में इसके बहुत बड़ा सा डंडा है, इसे बंबू कह लीजिए, और ये सीसीटीवी जो मौके पर लगे हुए थे, कहीं पर किसी के घर पर लगे थे, किसी की दुकान पर लगे थे, उनको तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसी कई वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इसी तरह से सीसीटीवी फुटेज जो निकाली गई हैं उनमें देख सकते हैं कि सीसीटीवी तोड़ने से पहले ये किस तरह से हाथ में बंबू लेकर मुंह पर इस तरह से नकाब लगाकर सीसीटीवी को डैमेज कर रहा है। सीसीटीवी डैमेज करने की क्या जरूरत थी, कौन है ये लोग और क्या करना चाहते थे। एक और तस्वीर देखिए, ये करना क्या चाहते थे और सीसीटीवी बंद क्यों कर रहे थे। इसकी हकीकत यह है कि ये शख्स, इसके हाथ में आप बंदूक देख सकते हैं, ये बंदूक चला रहा है। 5 से 6 लोगों के मारे जाने की खबर है संभल के अंदर जो हिंसा हुई, असली जिम्मेदार ये लोग हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस ने जो गोलियां चलाई उससे किसी की मौत नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की तस्दीक देती है। और ऐसे जो देसी कट्टे इस्तेमाल किए गए उस हिंसा के दौरान जिसमें लोगों की मौत हुई, वो इन लोगों ने चलाया। ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए खुलासा हुआ है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से इसके हाथ में एक बंदूक है और ये बंदूक चला रहा है। अब ये बंदूक निशाने पर कौन होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर तौर पर पुलिस निशाने पर थी और पुलिस पर ही टारगेट था। पुलिस को जो वहां पर सर्वे टीम के साथ में गई हुई थी उसको हिंसा का शिकार बनाना था और ये तैयारियां बहुत पहले से कर रखी गई थी। आप देख सकते हैं जिस तरह के चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये डंडा क्या पहले से तैयार करके नहीं रखा गया होगा? क्या पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं होगी कि हम सीसीटीवी फुटेज को तोड़ देंगे ताकि हमारा चेहरा सामने ना आए, हम इस तरह से पत्थर फेंकेंगे गाड़ियों पर, गाड़ियों को डैमेज कर देंगे, उसको आग के हवाले कर देंगे? क्या इसकी पहले से प्लानिंग नहीं थी? और इस तरह के हथियार जो कि के बिश्नोई ने आपको दिखाए, हर किसी को दिखाए कि इस तरह का हथियार कौन इस्तेमाल करता है। क्या आपके घर में ऐसे हथियार, ऐसे चाकू इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर हिंसा को लेकर तैयारी की गई थी और उस दिन जिस तरह से माहौल बना वो प्री प्लान्ड नजर आता है इन सब तस्वीरों को देखने के बाद में। ये देखिए, यहां पर जितने भी लोग होंगे आप सबके चेहरे पर कुछ ना कुछ पहना हुआ देख रहे होंगे। किसी ने रुमाल बांध रखा है, किसी ने कपड़ा बांध रखा है। ये सब अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? आपको विरोध करना था, शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध कर सकते थे। जो टीम मौके पर गई थी वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, कोर्ट के आदेश पर बाकायदा टीम गई थी। पहले दिन सर्वे नहीं हो पाया तो दूसरे दिन सर्वे करने के लिए गई थी और उसके पीछे तमाम थ्योरी है, तमाम सवाल जवाब हो चुके हैं कि सर्वे टीम दोबारा क्यों गई थी, पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, तमाम चीजें हैं। लेकिन सच क्या है संभल का आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जाना, मुंह पर कपड़ा बांधकर आप सीसीटीवी फुटेज को डैमेज कर रहे हैं, हाथों में पत्थर लेकर, बड़े बड़े पत्थर लेकर आप वहां खड़ी गाड़ियों को डैमेज कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। यहां आपने नकाब पहन रखा है और किस तरह से भीड़ जमा कर रखी है और जितने लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन है। ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में जीता जागता सबूत है कि क्या वहां पर हुआ था और क्या करने की कोशिश की गई थी उस दिन जिस दिन संभल के अंदर हालात बिगड़े और पुलिस को जाहिर तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। शाही जामा मस्जिद संभल का यह पूरा मामला है। यहां पर इस तरह के हालात बने, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर आप देख सकते हैं कि पत्थर ही पत्थर बिछे हुए हैं। और यह है वो मस्जिद संभल की जहां पर जिसे लेकर
बवाल हुआ। मैंने भी आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया है कि किस तरह से कोशिश की गई पुलिस को फंसाने की, पुलिस को हिंसा करके दबाने की, उन्हें मारने की साजिश जिस तरह से रची गई वो यहां पर ही रची गई। ये जामा मस्जिद है, आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट गेट है। इसके पीछे वाले हिस्से में जो गली गई हुई है वहां पर ये हिंसा हुई, वो गली ये है। और यहीं पर पुलिस को फंसाने की, यहां पर जाम लगाकर पत्थरबाजी करने की, उनको दबाकर मार डालने की कोशिशें की गई। और जैसा कि मैंने हथियार भी दिखाया, इस तरह के हथियार का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा था। यह हथियार क्यों था, अब यही लोग बता सकते हैं, इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये देखिए पुलिस यहां पर खड़ी हुई है और इधर से ये दंगाई किस तरह से सामने से पत्थरबाजी कर रहे हैं। और आप एक एक तस्वीर को जरा गौर से देखिए कि किस तरह से यहां पर ईंटे पत्थर पड़े हुए हैं, बिछे हुए हैं। पट गई थी जो वहां की जो सड़क थी, जो गली थी, वो ईंटे पत्थरों से पट गई थी। कई ट्रॉली पत्थर वहां से ईंटे हटाए गए हैं। तो आप सोचिए किस तरह से पहले से प्री प्लान्ड इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और ये देखिए आगजनी तक की गई और जो हालात बने वहां के, उसमें कई लोग मारे भी गए। लेकिन मारे जाने का जो पूरा इल्जाम है वो इन्हीं लोगों पर है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं हाथ में बंदूक लेकर पुलिस पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा किया। राजनीतिक तौर पर इस पर खूब आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है, लेकिन असलियत क्या है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हाथों में बंदूक ली गई है, मुंह पर कपड़ा बांधा गया है, इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए। उस दिन हिंसा के दौरान पत्थरबाज किस तरह से उग्र हो गए थे, ये सब प्री प्लान और सीसीटीवी फुटेज जो दिखनी चाहिए थी। क्या हो सकता है बहुत सारे लोग और रिवील हो जाते अगर ये पूरी सीसीटीवी नहीं तोड़ा गया होता और सीसीटीवी के और फुटेज भी आगे बनते रहते, तो फिर हो सकता है ये और भी बेनकाब हो जाते। इसीलिए सीसीटीवी ही तोड़ दिया गया। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग तो पकड़ में आए हैं। ये कुल 39 लोग हैं जिनकी तस्वीर रिलीज की गई है पुलिस की तरफ से, और धीरे धीरे करके एक एक करके हिसाब किया जा रहा है इन सभी का। इन सभी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या आपराधिक पहले से कोई इनका रिकॉर्ड रहा है। तमाम चीजें हैं, पुलिस खंगाल रही है। लेकिन संभल का सच यही है कि वहां पर प्री प्लान्ड तरीके से एक हिंसा को आग दी गई और उस हिंसा की आग में पुलिस को जलाने की कोशिश की गई, पुलिस पर हमला हुआ और कई लोग जो मारे गए। उसका जिम्मेदार कौन है मैंने आपको बताया ही। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और बताइए कि संभल का अगर असली गुनहगार आप पहचानते हैं तो।